नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। ये एक जो लेक्चर होगा वो एक क्विक रिवीजन या फिर रैपिड रिवीजन के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे एग्जाम टाइम में हमारा टाइम बचे और हम अपने टॉपिक को यानी कि जो लिस्ट ऑफ इंडिया है उसको अच्छे से कवर सके। भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनसे हर साल हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने मैप ऑलरेडी इसलिए बना दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं जब बोर्ड पर बनाऊंगा तो इस मैप के माध्यम से हम भारत की जो भी प्रमुख झीलें हैं उनको हम लोकेट करेंगे और प्रमुख समझेंगे और उनकी जो खास विशेषताएं होंगी उनको भी साथ साथ में नोट करते जाएंगे, जिससे आपका ये जो टॉपिक है वो कंटेस्ट हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट से। जो जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ने वाली प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है बुलर झील, बुलर झील, डल झील, थर्ड है शेषनाग झील, फोर्थ है बैरीनाग झील, फिफ्थ है नागिन झील। ये जितनी भी नाग या फिर सांप के ऊपर जो नाम रखे गए हैं ना वो प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती हैं। और एक सिक्स्थ है मानस बल झील, और एक प्रमुख और है अनंतनाग झील। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम टाइम में तो आप ये देखो नाग या फिर सांप के आधार पर कौन कौन सी झीलों का नाम पूछे गए हैं, तो वो सीधा सीधा आपको कहाँ लगाना है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये हमारा J&K। तो बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील और अनंतनाग झील, ये कहाँ पड़ेंगे? हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। अगर हम बुलर झील की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरा, अब हम कंप्लीट करेंगे एक लद्दाख की एक प्रमुख झील है पेंगोंग सो झील। लद्दाख की है पेंगोंग सो झील, जो भारत और चाइना के मध्य में अवस्थित है। चाइना दावा करता है कि जो 7 पहाड़ियों का जो 7 माउंटेन्स यानी 7 पहाड़ियों का जो समूह है उसके मध्य का क्षेत्र जो है वो हमारा है, जबकि भारत और भारत सरकार ये दावा करती है कि कुछ मुख्य क्षेत्र जो है हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत है। तो लगातार पेंगोंग सो झील जो सीमा वो चाइना और भारत के मध्य में सीमा का विवाद बना हुआ है। तो ये है लद्दाख में पेंगोंग सो झील, जो एक खारे पानी की झील है और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। तो यह है पेंगोंग सो झील, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आपने रील्स में यूट्यूब में देखा होगा, कई सारे राइडर्स जो होते हैं वो पेंगोंग सो झील के लिए लद्दाख में घूमने जाते हैं। तो लद्दाख में पड़ती है पेंगोंग सो झील, जो भारत और चाइना के मध्य सीमा का विवाद है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। तो ये थी जम्मू कश्मीर की झील और ये है लद्दाख की। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य की पड़ने वाली प्रमुख झीलें। तो पहली है राकसताल, दूसरा है नैनीताल, एक है खुरपाताल, राकसताल, नैनीताल, खुरपाताल, एक है सातताल। सूरजताल तो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। एक है सातताल, फिफ्थ है मालाताल। ये प्रमुख झीलें हैं। और एक कुशिया ताल करके भी है, एक 6 है कुशिया ताल। ये ताल वाली जितनी भी झीलें आएंगी, चाहे वो राकसताल हो, नैनीताल, खुरपाताल, सातताल, मालाताल, कुशिया ताल, ये जो ताल पीछे लगा हुआ है ना, ये एक प्रमुख ट्रैक के रूप में है कि ताल वाली जो झीलें प्रमुख रूप से कहाँ पड़ेगी? उत्तराखंड राज्य में। तो ये थी हमारी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और ये है उत्तर प्रदेश की। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ झीलें। हिमाचल प्रदेश की हम झीलें देखते हैं। तो ये हम लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। चलो अभी हम इसको इरेज कर देंगे। तो फर्स्ट है एक सूरजकुंड झील और एक दूसरी पड़ेगी रूपकुंड सागर।
झील। तो एक है सूरजकुंड झील और एक है रूपकुंड सागर झील। ये काफी हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख झीलें हैं। सूरजकुंड जो झील है ये बाड़ालाचा दर्रे के पास पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की हो गई राकसताल, कुशियाताल, नैनीताल, खुरपाताल, साधताल और मालाताल। पैंगोंग सो झील प्रमुख हो गई लद्दाख की। और जम्मू कश्मीर की बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील और अंतनाग झील, ये प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर की। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की झील हम यही लिख लेंगे। एक है भोजताल, एक है भोजताल और एक है यशवंत सागर। ये जो प्रमुख है वेटलैंड एरियाज में इनको इंक्लूड किया गया है ताकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब ये यशवंत सागर झील और जो थर्ड है वो है माधव सागर। एक है माधव सागर झील। तो भोजताल झील, यशवंत सागर झील और माधव सागर झील ये वेटलैंड एरिया से मध्य प्रदेश में झील के रूप में इनको इंक्लूड किया गया है। तो मध्य प्रदेश की ये प्रमुख झीलें हैं। अब हम आते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की कौन कौन सी हैं? शुगमू झील और दूसरी जो प्रमुख है वो है चो लहामू झील। तो सिक्किम राज्य की दो प्रमुख हैं। सिक्किम राज्य की दो प्रमुख झील है कौन सी? एक शोगमो झील, ये एक मीठे पानी की झील है। दूसरी है चो लहामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील जो है वो चो लहामू झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? वो चो लहामू झील है। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में की एक प्रमुख झील है जो नेशनल पार्क के लिए भी जानी जाती है, जिसका नाम है हमारा लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील भारत की एकमात्र ऐसी झील है जहां एक नेशनल पार्क अवस्थित है। तो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। जितने भी फैक्चुअल डाटा हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे आपको लिखाते जा रहा हूँ और प्रमुख झीलों की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका ये टॉपिक है सफिशिएंट कंठस्थ भी हो जाए। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, साथ साथ में लिखते जाओ या फिर अपनी नोटबुक है उसको पास में रखो ताकि रिवीजन हो जाए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये था लोकटक झील के बारे में जो मणिपुर राज्य में पड़ती है और एकमात्र झील जो केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहां अवस्थित है। दूसरा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। सिक्किम की हो गई, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया और हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी हो गया। अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी चर्चा में यहाँ करेंगे। सबसे पहले सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कुल नमक उत्पादन का 60% जो उत्पादन है वो अकेले कहाँ से होता है? सांबर झील से। तो सारी चीजें बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप अपने बोर्ड में, अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में जो भी आप लिख के वो साथ में रख के बैठे हो उसमें नोट करते जाइए। तो सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, 60% से अधिक नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली है सांबर झील, दूसरा है डेडवाना झील, तीसरी है ढेबर झील, ये भी नमक उत्पादन के लिए फेमस है, उदयपुर जिले में पड़ती है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ढेबर झील। फोर्थ है फतेह सागर झील, फिफ्थ है जयसमंद झील, सिक्स्थ है राजसमंद झील। ये प्रमुख झीलें हैं। और एक है पंचभद्रा जो प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है, पंचभद्रा झील, ये भी राजस्थान में पड़ती है, बाड़मेर जिले में। तो राजस्थान की प्रमुख झील सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जहां 60% से अधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। फतेह सागर झील, डेडवाना झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ढेबर झील जो भी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक है पंचभद्रा झील, भारत की सबसे अधिक प्रदूषण से प्रभावित नदी जिसका प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? लगातार क्षेत्रफल घटता जा रहा है। तो यह है पंचभद्रा झील।
अब हम बात करते हैं अपने उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख झील है जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय व लैगून झील। तो ये था चिल्का झील के बारे में जो उड़ीसा राज्य में पड़ेगी। तो उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख झील है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी तटीय व लैगून झील है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दो झील देखने को मिलेगी, एक मिलेगी हमें कोलेरू सागर झील और एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील का अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, परंतु ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और प्लस तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अगर पुलिकट झील अगर ऑप्शन में आती है, अगर ऑप्शन में आपको कूट में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ए और बी दोनों सही है और ए में आंध्र प्रदेश और बी में तमिलनाडु दोनों होते हैं ऑप्शन में, तो उसको टिक करना। और अगर तमिलनाडु राज्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है, क्योंकि पुलिकट झील का जो अधिकांश हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में, परंतु ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो गई और एक है पुलिकट झील और एक है तेलंगाना की हुसैन सागर झील। ये भी एक फेमस है जहां हैदराबाद अवस्थित है, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील कहाँ की है? तेलंगाना राज्य की अवस्थित है। अब हम प्रमुख तीन झील और बची हैं, अष्टमुदी झील, पेरियार झील और एक है वेमनाथ झील। ये पढ़ेंगे हमारे केरल राज्य की प्रमुख है। तो केरल राज्य की प्रमुख कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, एक है वेमनाथ झील, दूसरा है हमारा अष्टमुदी जो 8 छोटी छोटी नदियों का समूह, वो छोटी छोटी झीलों का समूह है, अष्टमुदी झील, और थर्ड है पेरियार झील। तो ये थी प्रमुख केरल की झीलें, एक वेमनाथ झील, अष्टमुदी झील और एक पेरियार झील। ये कहाँ की प्रमुख झीलें हैं? केरल राज्य की। सांबर झील, डेडवाना झील, ढेबर झील, पंचभद्रा झील, फतेह सागर, जयसमंद और राजसमंद झील प्रमुख है राजस्थान की। भोज सागर, यशवंत सागर और माधव सागर झील मध्य प्रदेश की हैं। और यहाँ पे एक फेमस और है तवा बहोर सागर झील। तवा बहोर सागर जो झील है वो भी मध्य प्रदेश की फेमस है। तेलंगाना की हुसैन सागर झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू सागर झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, इसका अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी तटीय और लैगून झील है। मणिपुर की बात करें लोकटक झील केवल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूर्वोत्तर भारत की। सिक्किम की बात करें तो शेंगो झील और चो लहामू झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की एक झील है। उत्तराखंड की बात करें राकसताल, खुरपाताल, सातताल, मालाताल, नैनीताल और पुशियाताल जो प्रमुख है उत्तराखंड की है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सूरजकुंड झील और रूपकुंड झील है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलर झील, डल झील, शेषनाग, बेरीनाग, नागिन, मानसबल और अनंतनाग झील ये कहाँ की है? हमारी जम्मू कश्मीर की अवस्थित है। दूसरा लद्दाख की एक फेमस है पेंगोंग सो झील जो पर्यटक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। तो कौन सी है? हमारी लद्दाख की पेंगोंग सो झील। तो ये थी हमारे संपूर्ण भारत की प्रमुख झीलें जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैप के थ्रू मैं आपको पूरी झीलों के बारे में अच्छे से समझाऊं और उनकी लोकेशन के माध्यम से उनको पूरा अच्छे से लोकेट करूं, जिससे आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। क्विक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिससे एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सिर्फ वीडियो देखो और अपनी चीजों को रिवीजन करो और सीधा एग्जाम में अपना परफॉर्म करो अच्छे से। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और मणिपुर राज्य की जो प्रमुख झीलों के बारे में आपको मैंने विस्तार से समझाया और जो भी की पॉइंट्स थे वो मैंने साथ साथ में बोल दिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप अपना जो भी टॉपिक है उसको रिवीजन करिए और ज्योग्राफी को और अच्छे से कंटेस्ट करने के लिए हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं आप उनको देखिए। आपके ज्योग्राफी में जो भी डाउट रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी बच्चे हैं आपके कॉन्टेक्ट में तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में परफॉर्म करने में और उनको एक क्विक रिवीजन करने में उनको सहायता मिले। तो एक बार देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है, ताकि जल्दबाजी में कहीं एक मिस्टेक हो गया हो।
ये आई थिंक सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये नौकुचिया ताल है। नौकुचिया ताल, जो हमने कुचिया ताल लिखा हुआ था, क्या होता है जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। नौकुचिया ताल तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की हो गई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यह है केरल, सिक्किम और मणिपुर। आई थिंक महाराष्ट्र की एक प्रमुख है वो हमसे रह गई है, एम एच। महाराष्ट्र की जो प्रमुख है वो है लोनार झील। लोनार झील यह एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी झील का उदाहरण। तो ये थी भारत की संपूर्ण और प्रमुख झीलें जिनका राज्यवार वितरण कुछ इस प्रकार है। तमिलनाडु की कुछ एक दो प्रमुख हैं जो आज तक अभी एग्जाम में पूछी नहीं गई हैं और ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनका वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की ये सारी लिस्ट है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख का जो सब कुछ है सारा सही है। जो एक करेक्शन करना था वो एक करेक्शन कर दिया, जल्दबाजी में थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया। सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र की छूट गई थी लोनार झील जो एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। प्राचीन समय में भारत से कभी एक उल्कापिंड जब टकराया होगा तो उसके टकराने से जिस झील का निर्माण हुआ तो लोनार झील तेलंगाना, मध्य प्रदेश की प्रमुख झील है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं आप उनको ये वीडियो जो है सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको भी एग्जाम के समय में एक क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।